हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाओ कि फलन f r से r जो कि एफ एक्स बराबर 1 + x⁴ से परिभाषित है बहु एक और अंतःसेफी फलन है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं और जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखेंगे कि बहु एक फलन कैसे होते हैं और उन्हें कैसे सिद्ध किया जाता है। तो मैं इसी बात को यहाँ समझाता हूँ आपको। बहु एकेकी या फिर बहु एक भी आप इसे कह सकते हैं। तो बहु एकेकी फलन के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ता है। हम इस बात को कहते हैं कि यदि f(x1) बराबर हो f(x2) के, यहाँ पर x1 x2 प्रांत के अवयव होते हैं और यदि इन दोनों को बराबर होने पर x1 जो है वह x2 के बराबर नहीं आए, इसका अर्थ होता है कि फलन क्या है हमारा, बहु एकेकी या बहु एक है। तो एक तो आपको यह बात याद रखना है। उसके बाद देखिए, यदि हमें सिद्ध करना है अंतःसेपी, मैं इस बात को भी समझा देता हूं आपको। अंतःसेपी, तो अंतःसेपी के लिए आपको यह देखना है कि f का, या जो भी फलन दिया जाता है, फलन f हो सकता है, f का प्रांत, सॉरी बच्चों, f का परिसर है ना, प्रांत गलती से बोल दिया है, f का परिसर बराबर नहीं होगा f का सहप्रांत। तो यदि f का परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि फलन क्या है हमारा, अंतःसेपी फलन है। चलिए अब हम प्रश्न में जो फलन दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो, हमें एक फलन दिया है जो r से r में परिभाषित है और फलन का मान दिया है f(x) बराबर 1 + x⁴ आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि इस फलन का, मैं लिख देता हूं इस बात को, कि f का प्रांत क्या है, वास्तविक है, और f का सहप्रांत ये भी क्या है हमारे लिए, वास्तविक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो ये जो होता है यह इसका प्रांत होता है और यह जो r लिखा हुआ है यह इसका सहप्रांत है। अब हम फलन के एकेकी की जांच करते हैं। तो एकेकी की जांच देखिए, एकेकी की जब हम जांच करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमें f(x) बराबर दिया हुआ है 1 + x⁴ और प्रांत क्या दिया हुआ है r, तो आप कोई भी दो मान ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि x बराबर, एक बार तो मैंने x का मान 1 ले लिया। अब देखो x का मान 1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो f(1) का मान कितना आएगा, ये होगा 1, और प्लस देखिए x का वर्ग है अर्थात 1 का वर्ग हो जाएगा, तो यह कितना मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अब मैं x का मान लूंगा -1, तो -1 पर देखिएगा इसका मान क्या प्राप्त होगा, तो ये तो होगा 1 और ये हो जाएगा -1 का वर्ग, तो बराबर कितना मिला मुझे, 2। और ये बात मुझे पता है कि 1 और -1 ये दोनों ही किसके अवयव हैं, r के अवयव हैं। तो इस बात को भी आप याद रखें। अब आप देखिए f(1) का मान भी 2 है और f(-1) का मान भी 2 है, तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ देखिए f(1) और f-1 ये दोनों ही क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही का मान 2 2 के बराबर है। परंतु एक बराबर नहीं होता है -1 के। तो देखो मैंने आपसे यही कहा था, बहु एककी के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, f(x1) बराबर f(x2) हो, परंतु x1 x2 के बराबर नहीं हो। तो ये बराबर हमारा नहीं आया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः f बहु एक फलन है, बहु एक फलन है। तो यह बात आपने सिद्ध कर दी है। अब देखिए हम अंतःसेपी की जांच करते हैं इसके। तो हम यहां पर लिखेंगे अब अंतःसेपी की जांच, लिख सकते हैं इस बात को, अंतःसेपी की जांच देखो अंतःसेपी की जांच के लिए मैं
सबसे पहले जो फलन दिया है उसे लिख लेता हूँ। हमें दिया है एफ एक्स बराबर 1 + x⁻²। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो एफ एक्स होता है वह किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो यहाँ पर एफ एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, y बराबर 1 + x⁻²। अब यहाँ से मैं x का मान ज्ञात करूंगा तो मुझे 1 को बराबर के इधर लेके आना पड़ेगा। तो x⁻² बराबर होगा 1 y-1 होगा बच्चों, है ना। हम 1 को बराबर के उधर ले गए। तो अब देखिए x बराबर, मैं इसका वर्गमूल ले लूंगा तो वर्गमूल के अंदर हो जाएगा y-1। अब यहाँ पर देखिए y का क्या क्या मान यहाँ पर संभव है। देखो हमें पता है कि वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आई तो फिर x परिभाषित नहीं होगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये कहेंगे कि यदि x क्या है, वास्तविक है, तब y-1 का मान क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर y का मान 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि f का परिसर क्या आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अतः f का परिसर, देखिए f का परिसर क्या होगा, 1 या 1 से बड़ी संख्या होगा। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि f का परिसर होगा 1 से अनंत। तो ये हमने f का परिसर लिख दिया। अब आप देखिए f का सहप्रांत क्या था, f का सहप्रांत क्या था, वास्तविक था। और हमारा f का परिसर कितना आया, 1 से अनंत। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है। तो हम इस बात को कहेंगे कि यहाँ f का परिसर बराबर नहीं है f का सहप्रांत, और दोनों बराबर नहीं है, इसलिए f अंतःसेफी है, अंतःसेफी फलन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फलन क्या है, बहु एकेकी और अंतःसेफी हो जाता है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।